राधे राधे भक्तों, माता रानी की जय हो। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तीसरा दिन यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने का सुवर्ण अवसर है, जिनके घंटे की ध्वनि से ही सभी दानव भयभीत हो जाते हैं। वैसे माँ चंद्रघंटा की उपासना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। जिस प्रकार एक राजा अपने महल तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर किला बंधवाता है, उसी प्रकार माँ दुर्गा की उपासना हमें अपने शत्रुओं के रक्षण हेतु अपनी छत्र छाया प्रदान करती है। तो चलिए आज हम माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और आज के इस वीडियो में उनकी आराधना के लिए कौन से मंत्र का जप करना चाहिए उस विषय में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, जो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे धारण करती हैं। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तब वे आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए माँ चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करती हैं। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा, तो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अत्यंत बलशाली हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया। उस समय में देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार धारण किया और इस प्रकार देवी चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई थी। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवतागण परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। भगवान श्री हरि ने सुझाव दिया कि हम सब एक तेज पुंज में महाशक्तिशाली देवी प्रकट करें, वह देवी दुष्ट महिषासुर का वध कर पाएगी। इस प्रकार सभी देवताओं की ऊर्जा और तेज पुंज के माध्यम से एक जाज्वल्यमान देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, देवराज इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किए, जिसमें माँ आद्यशक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में माँ चंद्रघंटा स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। कहा जाता है कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार की, तो उनकी ध्वनि गगन में गूंजने लगी। उसी समय माँ के वाहन शरीर ने सिंह ने धाड़ना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात माता ने घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की धाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर नाद से अपने प्रताप से देवी दुर्गा ने दैत्य समूह का संहार किया और विजय प्राप्त की। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप में अवतरित हुई, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। माँ चंद्रघंटा भक्तों को मनवांछित फल दिलाने वाली हैं। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति यानी चंद्रघंटा नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन उन्हीं के विग्रह का पूजन और आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 10 हाथ हैं। उनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। उनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट रहता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यह क्षण किसी भी साधक के लिए अत्यंत सावधान होकर रहने का होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनिष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदैव फलदायी बताई गई है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की बताई है और इसलिए भक्तों के कष्ट का निवारण यह अत्यंत शीघ्रता से करती है। माता का वाहन सीम है, अतः इसका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय बन जाता है।
इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। माता का ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के माता का यह स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उनके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांत गुण की वृद्धि होती है। उनके स्वर में दिव्य अलौकिक का समावेश होता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षु से दिखाई नहीं देती, लेकिन साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन, वचन, कर्म और काया को निहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध और पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर हो जाएं। उनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। और इसलिए मनुष्य को निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति प्रदान करने वाला है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा के स्थान पर गंगा जल छिड़कना चाहिए। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तत्पश्चात उनकी अक्षत, सिंदूर, पुष्प, धूप, दीप, गंध इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। माँ को प्रसाद के रूप में फल और केसर तथा दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर खीर का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात उनकी आरती करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। पूजा के अंत में जाने अनजाने में किए किसी भी अपराध की क्षमा याचना करनी चाहिए। इस दिन माता के लिए दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। माता को शहद यानी कि मधु भी अत्यंत प्रिय है। इस दिन ओम देवी चंद्रघंटाए नमः इस मंत्र का जप पूरे दिन करना चाहिए और माँ चंद्रघंटा का ध्यान करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पर इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करके उनसे आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। जिस प्रकार माँ भगवती ने नवदुर्गा का स्वरूप लेकर महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि अनेक दानवों का नाश किया था, उसी प्रकार इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना करते हुए हम अपने अंदर के दानव का नाश करके परम धाम को प्राप्त कर सके, ऐसा ही प्रयास हमें करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का शक्ति स्वरूप है। उनके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। उनकी 8 भुजाओं में वे कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडलुक, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। वे अपने गले में सफ़ेद फूलों की माला पहने माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न जड़ित मुकुट भी धारण करती हैं और सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए भी वे तंत्र साधना में लीन रहती हैं। तो यह थी आज के नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा और उनकी पूजा। इस दिन उपासना करके योग्य उनका मंत्र हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ अवश्य शेयर करें। आने वाले दिनों में नवरात्रि की ऐसी ही सुंदर कथाओं का श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।